कश्मीर घाटी और 1971 ये में डकोटा विमान जिसे आप अहम भूमिका निभाई थी। जिसे परशुराम कहा जा रहा है। देखिए ये आगे बढ़ रहा है Mi-17 हेलीकॉप्टर इसके साथ, और रुद्र फॉर्मेशन, रुद्र यानी रुद्र जिस रूप की बात हम करते हैं, चाहे शिव जी की बात कर लें, उस रौद्र रूप की उनकी बात कर लें, वो सारी चीजें एक विमान और भारतीय वायुसेना के संपूर्ण स्वरूप से प्रदर्शित हो जाती हैं। इसीलिए भले ही अंग्रेजी नाम हो अलग अलग फॉर्मेशंस के, जैसे शुरुआत में ही गौरव ने कहा था, लेकिन ये जो हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति हो जाती है, वो एक अलग भाव है। देखिए ना, इसे आप रुद्र फॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक इसके बाद जो चिनूक हेलीकॉप्टर आएंगे, वो चिनूक हेलीकॉप्टर जिनकी इस समय लद्दाख में अहम भूमिका रही है, वो हेलीकॉप्टर जिसने हर युद्ध में अपने आप को प्रूव किया है, वो चिनूक हेलीकॉप्टर सुदर्शन फॉर्मेशन में आ रहा है। योगेश्वर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अब आकाश। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व 126 हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स के ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत कर रहे हैं। और ये चिनूक हेलीकॉप्टर, चाहे आप बाकी विमानों को जमीन से देखकर पहचान पाए या न पहचान पाए, अगर आपके मन में कोई बात भी रह जाए, लेकिन ये 2 रोटर्स वाले जो हेलीकॉप्टर को आप आसमान में देखते हैं, कोई अनाड़ी में समझ जाएगा कि यही है चिनूक। यही हमारा हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो कि ऊंचाई पर भी इतना वजन ले जाने में ऊंचाई पे वजन भी ले जा सकता है, काफी ऊंचाई तक फ्लाई भी कर सकता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये काफी ऊंचा वजन लेके ऊंची हाइट पे जा सकता है। और गौरव, इस बार मैं स्क्वाड्रन में पहुंची उनको कवर करने के लिए, और उस समय वाकई सामने में जब आप वो चीजें होते देखते हैं, जब आर्टिलरी यूनिट आर्मी की वहां पर उनके साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे लोडिंग और ऑफ लोडिंग की जाती है, अपने आप में बताता है कि हमारा कैसा तालमेल। बहुत सुंदर तालमेल, कमांडोज को बहुत अच्छा लगता है हेलीकॉप्टर। और अब जिस हेलीकॉप्टर से वो विस्तारवादी शक्तियां डरती हैं, वो आपके सामने है लीथल अपाची हेलीकॉप्टर। और ये हेलीकॉप्टर है जिससे दुश्मन के टैंक बेहद डरते हैं। एयर मार्शल त्यागी और विंग कमांडर मुनीत जोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। अब महज 100 मीटर की ऊंचाई पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। बहुत तेज उड़ता है, जबरदस्त इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जो हमारे पायलट्स हेलमेट पहनते हैं, उससे ये कंट्रोल हो जाते हैं। इसकी जिस तरफ वो देखेंगे उस तरफ निशाना साधा जा सकता है। सोचिए कितने उन्नत है, क्या तकनीक है। और इसीलिए आसमान में जब ये अपनी इस फॉर्मेशन में, रक्षक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ऐलान करते हुए जा रहे हैं कि आंख उठाकर मत देखना हमारी तरफ। comprising 3 C-130J aircraft in formation. C-130J is अब the special सामने आ ops रहे aircraft हैं। completed अमेरिकी भले ही हरक्यूलिस माने, भारतीय वायुसेना के लिए ये भीम की तरह शक्तिशाली है। एक बार फिर स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बहुत ही उम्दा है। ये विमान बहुत ही छोटे रनवे से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, और दुश्मन के इलाके में ये कहर भी बरसा सकते हैं। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन मनदीप चहल, कमांडिंग ऑफिसर 87 स्क्वाड्रन कर रहे हैं। इस स्क्वाड्रन को रेडिंग रैप्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कामयाबी इस तरह की रहती है। ये विमान अगर देखने में आपको भारी भरकम लगते हैं, तो सोचिए कि उनको उड़ाने वाले हाथ किस तरह के होंगे। आसमान में, राजपथ के ऊपर आसमान में आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, जो अगली फॉर्मेशन आनी है। भले ही हर गणतंत्र, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमने कहा था, हर गणतंत्र दिवस पर हम आपके सामने ये तस्वीरें लेकर आते हैं, तो अगली तस्वीर भी हर गणतंत्र दिवस की है। लेकिन इसीलिए है क्योंकि वो एक निरंतर ताकत का उद्घोष है हमारा नेत्रा फॉर्मेशन। नेत्रा फॉर्मेशन, आकाश में हमारी आंखें 2 Su-30 MKI के साथ स्वदेश में निर्मित। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है मार्शल त्यागी कि मेड इन इंडिया DRDO द्वारा ये है हमारी आकाश में आंख। बहुत कम देशों में ये क्षमता है कि इस तरह का फ्लाइंग रेडार जिसको बोल सकते हैं वो बनाएं और वो सक्सेसफुल हो। 300 मीटर की बहुत ही सक्षम एयरक्राफ्ट है 500 किलोमीटर की रफ्तार। इस बात का गर्व है कि ये भारत में DRDO ने इसका निर्माण किया।
एक होती है हमारी स्वदेशी ताकत और दूसरा होता है जो ताकत हम उसे प्रदान करते हैं। गौरव, जब मैं अपाची कवर कर रही थी उस समय मुझे याद है कि जो विदेशी वहां पर आते थे ये देखने के लिए कि क्या सब सही चल रहा है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि आप लोग तो इसे उतना इस्तेमाल कर रहे हैं जितने के लिए हमने बनाया नहीं। सही बात और है, उसी ये सच्चाई है। उसी ऊंचाई पर चाहे टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, उन सब के रिकॉर्ड जिसने बनाए हैं। हमने पहले भी हर्क्यूलिस को दिखाया और ये देखिए गरुड़ फॉर्मेशन C-17 ग्लोब मास्टर, सबसे बड़ा मालवाहक विमान, और उसके बगल में MiG-29 और उसके बगल में Su-30 MKI। ये है भारत का शक्ति प्रदर्शन। लद्दाख में तेजी से अपने सैनिकों को ले जाना हो, टैंकों को ले जाना हो, सिपाहियों को ले जाना हो, और हमारी हवाई सीमा की सुरक्षा। और साथ में गौरव, जहां पर हम बैठे हैं वहां पर भी अब गड़गड़ाहट आसमान में और विमान हमें नजर आने लगे हैं। ये अपने आप में अद्भुत होता है। देखिए, दिल्ली में राजपथ से उड़ान भरते हुए यहाँ पर जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ तक आने में जितना समय उन्हें लगता है, मिनटों से भी कम का समय, यानी पहली झांकी जो आपने देखी थी उस समय से अभी तक की तुलना कर लीजिए। ये इस समय नीची उड़ान इसीलिए भर रहे हैं ताकि राजपथ पर जो तमाम दर्शक हैं वो अपनी आंखों से देख सके, और आंखों से देखकर ये 300 मीटर की ऊंचाई पर ये फॉर्मेशन उड़ान भर रहा था 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन आपको इंतजार होगा अभी जिस विमान का, वो बस आने वाला है। ये देखिए, और कितनी तेजी से आपकी आंखों के सामने निकल गया एकलव्य फॉर्मेशन रफाल विमान, भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक विमान रफाल, बीचों बीच उसके दो तरफ MiG-29 और उसके बगल में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जैगुआर। 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर न्यूक्लियर वॉरफेयर करने में सक्षम विमान, और उतनी तेजी से स्वदेश लौटने में एम आशीष त्यागी सक्षम। ये 780 किलोमीटर तो यहाँ पे चलते हैं क्योंकि प्रदर्शन करना है, अदरवाइज ये काफी तेज। जी हाँ, ये और इसकी क्षमता जो है वो इसके जो वेपन सिस्टम्स हैं और जो इसकी बाकी कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में तो सबको आजकल जानकारी है। इसके मुकाबले का कोई लड़ाकू विमान यहाँ पर नहीं है। और अब परेड का जो सबसे रोमांचक आकर्षण वो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। त्रिनेत्र फॉर्मेशन बनाते हुए भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक सुपर Mach-1 विमान, Wing Commander 10 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है Su-30 MKI। भारतीय वायुसेना की एक तरह से कहें तो इस समय की रीढ़ की हड्डी है। और ये त्रिशूल बनाते हुए आसमान में आपकी आंखों के सामने उछल हो जाते हैं। ये देखिए, नीले आसमान पर बस धुएं का एक गुबार जो पीछे छोड़ जाते हैं, और त्रिशूल, शिव जी का वो त्रिशूल जो हर बुरी चीज का नाश कर देती है, कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में एडवांस लाइट तिरंगे के रंगों को 26 जनवरी राजपथ के में आकाश में सारंग रंगते हुए। हेलीकॉप्टर, ये भी मेक इन इंडिया का एम आशीष त्यागी ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है, उनके साथ शक्ति विंग कमांडर प्रदर्शन स्नेहा और कुलकर्णी और क्षमता विंग का कमांडर प्रदर्शन। वाई श्रीधर ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया है तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए सफल जहाज है। और ये सारंग जो है एक वायुसेना की एरोबैटिक्स टीम Colors of the national flag, coloring the sky. लेकिन अब जो अंतिम चीज है आज, जो सबसे बड़ा शो स्टॉपर आज का, वो आज परेड का अंत करेगा। यानी राफेल विमान एक बार फिर आपके सामने परेड में दूसरी बार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली करते हुए, सैल्यूट करते हुए न सिर्फ राष्ट्रपति को बल्कि समूचे देश को। और ये है विक्ट्री रोल, ये है जीत का प्रदर्शन। ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन, ब्रह्मास्त्र यानी वो वार जो कभी खाली नहीं जाता, जो दुश्मन को ध्वस्त कर देता है। कब आया, कहा गया? देखिए, अगर हम अपनी आंखों से उस राजपथ पर नहीं देख पा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन के लिए ये आया है, तो सोचिए दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कब आया, कब मारा, कब गायब हो गया।